चलिए आज हम लोग क्लास 12 के विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे अवयव का, यानी कि एक्सरसाइज 3 का। हम लोग एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। इसमें हम लोग देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। ऐसे मान के चलिए विविध प्रश्नावली में उसी टाइप का क्वेश्चन होता है जिस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके होते हैं। कुछ अलग भिन्न भी होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला a बराबर हमको यहाँ पर एक अवयव दिया है 0, 0, 1, 0। a बराबर एक अवयव है। इसमें बोल रहा है कि दिखाइए कि सभी n एलिमेंट ऑफ n के लिए, यानी स्मॉल लेटर एलिमेंट ऑफ n का मतलब क्या होता है, यानी कि जो n होगा उस समीकरण में वो प्राकृत संख्या से होगा, यानी नेचुरल नंबर से। तो उसको हम लोग को सिद्ध करना है। और यहाँ पर जो समीकरण दिए गए हैं वो लिखना है यहाँ पर कि चूंकि सभी n एलिमेंट ऑफ n के लिए हमको यहां पर दिया है ai प्लस ba टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n इंटू i प्लस n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b इंटू a, जहां i ट्रू कोटि का है। ट्रू कोटि का मतलब यानी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। i का मतलब तत्समक आइडेंटिटी फंक्शन जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जिसका विकर्ण केवल एक होता है, बाकी सारा शून्य होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग बदल लेंगे। ये अवयव का मान इसमें रख देंगे, i का मान हम लोग को जहां जहां दिया है i का मान रख करके हम लोग क्वेश्चन बदल लेंगे। पहले इसी के बराबर इसको सिद्ध करना है। और हम लोग देख रहे हैं इसके पावर में n है, और हम लोग पढ़े हैं 11th क्लास में कि जिस सूत्र को हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं, यदि उसके पावर में n हो तो उसे हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत यानी मैथमेटिकल इंडक्शन द्वारा सिद्ध करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग उसी सिद्धांत का प्रयोग करेंगे और उसी मैथमेटिकल इंडक्शन से इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे, जो बहुत ही आसान है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन जब हम लोग चेंज कर लेंगे, यानी कि ये सारा मान रख करके ये जो सिद्ध करने को दिया है, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, इसको हम लोग यदि बदल लेंगे तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे देखिए हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a लिखेंगे, i की जगह i का मान लिख देंगे 1, 0, 0, 1। देख लीजिए 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, यानी कि 2 रो है और 2 कॉलम है। और ये इसका विकर्ण देख रहे हैं ना, 1 है और बाकी सब शून्य है। इसी को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, जो पीछे के एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पर हम लोग b लिखेंगे और a के जगह पर ये अवयव लिख देंगे। यहाँ पर तो क्या लिखेंगे 0, 0, 1, 0। ठीक है, पावर में n है तो हम लोग पावर में n लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आ जाएंगे RHS में a टू द पावर n इंटू i की जगह i का मान रख देंगे 1, 0, 0, 1। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b, और फिर a है तो a की जगह a रख देंगे 0, 0, 1, 0। ठीक है, हमको तो लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। जो मान हम दिए हैं a की जगह a को रखे हैं और i हमको 2 कोटि का दिया है। ऐसे भी जनरली जिस कोटि में अवयव होता है, यदि उससे संबंधित कोई समीकरण दिए रहते हैं तो उसी कोटि का आइडेंटिटी फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि क्वेश्चन में नहीं भी लिखा गया होता कि i 2 कोटि का है तो हम लोग i को यहाँ पर 2 कोटि का ही रखते हैं, क्योंकि दूसरा कोटि का रखेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, a से इसमें गुणा करेंगे। एक अवयव का एक अदिश से गुणा करना पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या करेंगे,
A से इस चारों अवयव में हम लोग गुणा कर देंगे, उसी तरह B से इस चारों में गुणा करेंगे। करिए, तो A से गुणा करेंगे तो A 0 0 A, B से करेंगे तो 0 0 B 0, पावर में n है, पावर में n लिखेंगे। उसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई होगा, a टू द पावर n 0 0 a टू द पावर n। उसी तरह यहां भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें, तो इससे इसमें करेंगे तो 0 होगा, इससे इसमें करेंगे तो 0 होगा, इससे 1 में करेंगे तो उतना ही होगा, n a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b, और इससे 0 में करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़िए, किससे किसके साथ जोड़ा जाता है ये तो मालूम है आप लोग को, किससे किससे संगत अवयव को जोड़ा जाता है। इसमें a11 और इसमें a11 को जोड़ा जाएगा, यानी कि पहले जिस स्थान पर इधर का हम लोग अवयव लेंगे उसी स्थान के इधर के अवयव के साथ जोड़ते हैं। यानी a में हम लोग 0 जोड़ेंगे, 0 में b जोड़ेंगे, फिर 0 में 0 जोड़ेंगे और a में 0 जोड़ेंगे। तो जोड़िए, तो a में 0 जोड़ेंगे, a 0 में 0 0, 0 में b b, फिर a में 0 a टू द पावर n हो गया। उसी तरह हम लोग इधर भी जोड़ेंगे, तो जोड़िए, a टू द पावर n में 0 जोड़ेंगे, a टू द पावर n 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 0 में इसको जोड़ेंगे तो n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b, a टू द पावर n में 0 जोड़ेंगे तो 0 नहीं, a टू द पावर n। चलिए, ये मेरा समीकरण हुआ। अब हमको इसको सिद्ध करना है, हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत यानी मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग करेंगे, जो 2 चरण में होता है। फर्स्ट चरण होता है n इक्वल टू 1 के लिए। चलिए हम लोग लिखते हैं n इक्वल टू 1 के लिए। एक चीज इससे पहले हम लोग एक काम और कर सकते हैं, इसके पहले हम लोग एक काम और कर सकते हैं, जैसे गणितीय आगमन सिद्धांत में हम लोग Pn सच दैट मान लेते हैं किसी समीकरण को, उसी तरह इसको भी हम लोग मान लेंगे। चलिए मानिए, पहले माना कि Pn सच दैट a0 ba टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n 0 a इंटू a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b a टू द पावर n। ये हमारा हो गया समीकरण गणितीय आगमन सिद्धांत का। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए। इसमें क्या करेंगे, देखिए हमारा क्वेश्चन का LHS ये है और RHS ये है, तो n इक्वल टू 1 हम इसमें भी रखेंगे और इसमें भी रखेंगे, दोनों पक्ष बराबर होगा तो n इक्वल टू 1 के लिए सत्य हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहां पर, तो देखिए इसमें रखिए क्या मिलेगा, a0 b a टू द पावर 1 हो जाएगा। हम लोग n की जगह 1 रख दिए। अब यहां पर देखिए a टू द पावर 1 0 1 इंटू a टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू b, फिर यहां पर हो जाएगा a टू द पावर 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, a0 b a लिख देंगे, क्योंकि पावर में एक छुपा रहता है, पावर हटा दिए हम। यहां पर देखिए a टू द पावर 1 a होगा, ये 0। यहां देखिए a के पावर है 1 माइनस 1, a के पावर 1 माइनस 1 के मतलब a के पावर 0। और हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी चर या अचर के पावर में शून्य हो तो उसका मान 1 होता है, यानी कि इसका मान 1 हो जाएगा। यानी इसके जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, 1, तो 1 इंटू b मिलेगा, तो क्या हो जाएगा b, ध्यान रखिएगा। उसी तरह ये हो जाएगा a। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका LHS और RHS दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो सत्य है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सत्य है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे कि n इक्वल टू 1 के लिए
Pn सत्य है। Pn का मतलब जो हम लोग ये समीकरण मिला है जिसको हम लोग Pn माने हैं, ये पूरा सत्य है। तो इसका दूसरा चरण, ये पहला चरण था मैथमेटिकल इंडक्शन का, दूसरा चरण हमारा क्या होगा, n इक्वल टू k के लिए। लेकिन n इक्वल टू k जो होगा वो k प्लस 1 पर निर्भर होता है। तो सबसे पहले n इक्वल टू k के लिए लिख लेते हैं, फिर कर लेते हैं, फिर n इक्वल टू k के लिए। इसमें क्या करना है, तो जो ये Pn हम लोग लिखे हैं इसमें जहां जहां n है वहां वहां k कर देंगे। तो चलिए क्या मिलेगा हमको, देखिए Pk सच दैट A0 BA टू द पावर k। देख लीजिए यहां भी n था k कर दिए, यहां भी n था k कर दिए, और यहां भी n है, यहां n है, यहां n है, यहां n है, सबको k कर देंगे। तो k करिए तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर k 0 k इंटू a टू द पावर k माइनस 1 इंटू b फिर a टू द पावर k। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसकी सत्यता, ये तो है k के लिए। चलिए ये k तभी सत्य होगा जब k प्लस 1 सत्य होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। n इक्वल टू k का मतलब k भी जो है वो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, यानी 1 के लिए सत्य तो हो गया, लेकिन k के लिए सत्य यानी कि 1 से बड़े अंकों के लिए सत्य होगा कि नहीं, उस पर हम लोग की चर्चा करनी है यहां पर। तो चलिए इसमें हम लोग लिखेंगे फिर n इक्वल टू k प्लस 1 पर pk सत्य होगा, pk सत्य होगा यदि, ध्यान रखिए हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन में दूसरा पॉइंट जो पढ़े थे यही पढ़े थे कि pk प्लस 1 सत्य है तो pk सत्य है, यानी कि pk प्लस 1 की सत्यता पर ही इसकी सत्यता निर्भर करेगी pk की। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, pk प्लस 1 लिखेंगे। pk प्लस 1 लिखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसमें k के जगह ये जो समीकरण है जहां जहां k है वहां वहां k प्लस 1 कर देंगे। तो चलिए k प्लस 1 यहां कर दिए, यहां भी इसमें भी करिए, तो हमको मिलेगा A0 BA टू द पावर k प्लस 1 बराबर, अब यहां पर देखिए a के पावर क्या हो जाएगा k प्लस 1, और यहां पर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसको हम लिख रहे हैं पहले यहां पर k इंटू a के पावर k माइनस 1 इंटू b। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, k प्लस 1 k की जगह पर करना है तो यहां k प्लस 1 कीजिए, फिर हमको क्या करना है इंटू a के पावर k माइनस 1 है तो k की जगह k प्लस 1 कीजिए, तो k प्लस 1 करेंगे फिर माइनस 1 करेंगे, इंटू में b है तो b लिख देंगे। अब देखिए हमको मिल क्या रहा है, तो k प्लस 1 इंटू a के पावर ये 1 1 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा k इंटू b, यानी कि कितना मिलेगा हमको वहां लिखना है। तो क्या लिखेंगे k प्लस 1 इंटू a टू द पावर k इंटू b। चलिए ये तो मेरा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला इसमें भी k प्लस 1 रखना है तो a के पावर k प्लस 1 हो जाएगा। चलिए यही जो है pk प्लस 1 के लिए, pk प्लस 1 सत्य, इसी को हम लोग को सिद्ध करना है, जिसका LHS ये है और RHS ये है। जब ये सत्य हो जाएगा तो ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं k प्लस 1 की सत्यता pk पर निर्भर करती है। ये सत्य हो जाएगा तो ये सत्य हो जाएगा, और जब ये सत्य हो जाएगा तो Pn सत्य हो जाएगा। गणितीय आगमन के सिद्धांत से यदि pk सत्य है तो Pn सत्य होगा। ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे, इसका LHS लिखते हैं। चलिए LHS हम लोग लिखेंगे, क्या है LHS मेरा, A0 BA टू द पावर k प्लस 1। यहां पर हम लोग घातांक नियम का प्रयोग करेंगे। घातांक नियम हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, जैसे मान लीजिए a के पावर m प्लस 1 को हम लोग क्या लिखते हैं घातांक में, तोड़ते हैं तो a के पावर m इंटू a के पावर 1 ऐसे लिखते हैं, क्योंकि दोनों का बेस बराबर है। पावर जब गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाता है, तो इसी स्टेप में हम लोग यहां तोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। तो चलिए A0 BA टू द पावर k हो जाएगा, और फिर इंटू में हम लोग यही लिखेंगे
A0 BA। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां पर कि हम लोग को मिला है A0BA टू द पावर k, और इसका मान हमको समीकरण में देखिए मिला है A0BA टू द पावर k, यानी इसका मान हमको इतना मिला है। तो इसका जो मान है वो यहां पर हम लोग रख देंगे, यानी कि ये मान यहां रखेंगे। लिखिए A टू द पावर k 0 k इंटू A टू द पावर k माइनस 1 इंटू b A टू द पावर k, फिर इंटू में वो जो है, इंटू में ये जो है इसको भी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे A0 BA। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना से हम लोग जानते हैं अवयव का गुणन 2 इंटू 2 ऑर्डर में पंक्ति से स्तंभों में गुणा किया जाता है, तो वही गुणा हम लोग करेंगे। चलिए पहला रो पहला कॉलम, पहला के साथ पहला का, दूसरा के साथ दूसरा का गुणा करते हैं। तो a के पावर k से a में गुणा करेंगे, a के पावर k इंटू a, फिर दूसरा से दूसरा में प्लस 0 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इससे इसमें करेंगे a के पावर k इंटू b, फिर प्लस इससे इसमें करेंगे k इंटू a के पावर k माइनस 1 इंटू b इंटू a। फिर उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 से a में करेंगे 0, a टू पावर k से 0 में करेंगे 0, फिर इससे इसमें करेंगे तो 0, और इससे इसमें करेंगे a के पावर k इंटू a। हमको तो लगता है कि आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं, यहां पर हमको मिलेगा एक, दोनों का बेस बराबर है, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा, यानी a के पावर मिलेगा k प्लस 1, ये हो गया 0। यहां देखिए a के पावर k इंटू b मिलेगा प्लस, अब इसमें गुणा करना है तो a को इसके साथ इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों का बेस बराबर है और पावर इसका 1 है और इसका पावर k माइनस 1 है। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुट जाएगा, तो जुटेगा तो क्या मिलेगा a के पावर k माइनस 1 प्लस 1, ये इसका पावर हुआ, इसका पावर हुआ। देखिए दोनों जुड़ चुके हैं, ये दोनों 0 हो जाएगा जोड़ेंगे तो a के पावर k बचेगा। तो हम लोग वही लिखेंगे यहाँ पर k इंटू a के पावर k इंटू b। चलिए उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा a के पावर k प्लस 1 हो गया। चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं a के पावर k प्लस 1 0, इसमें क्या कॉमन है देखिए, तो a के पावर k b, a के पावर k b इसमें भी है, तो कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें k बचेगा, इसमें 1 बचेगा, तो इसको पहले लिख रहे हैं k, और इसमें 1 जो बच रहा है उसको, और जो कॉमन हुआ है उसको बाद में लिखेंगे a के पावर k इंटू b। क्या मिल गया देखिए, तो a के पावर k प्लस 1। आप देखिए pk प्लस 1 का जो RHS है, ये RHS हमको यहां पर प्राप्त हो चुका है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इक्वल टू RHS, और हम लोग कह सकते हैं कि pk प्लस 1 सत्य है तो pk सत्य है, यहां पर लिखेंगे कि चूंकि pk प्लस 1 सत्य है तो pk सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रत्येक n एलिमेंट ऑफ n के लिए Pn सत्य है। Pn जो हम लोग माने थे Pn सत्य है, और यही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन होगा। हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, वो भी ऐसे ही सिद्ध करना है, तो उसको भी हम लोग गणितीय आगमन से ही सिद्ध करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
a बराबर हमको दिया है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 टू द पावर n। नहीं, n नहीं, हमें सिद्ध क्या करना है, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, माना कि Pn such that a to the power n equal to 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1, सारा एक ही है। 3 to the power n minus 1, 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 3 to the power n minus 1। ये हम लोग को यही सिद्ध करना था जिसको हम लोग Pn मान लिए हैं, क्योंकि गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करना है तो हम लोग इसी को सिद्ध करना था कि a to the power n बराबर कितना होता है। ठीक उसी तरह चलेंगे जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए। फर्स्ट चरण क्या होता है इसका, a इक्वल टू 1 के लिए लिखेंगे, a इक्वल टू 1 के लिए, चलिए क्या मिलेगा, a के पावर 1 हो जाएगा और इसमें जहां जहां n है वहां वहां हम लोग 1 रख देंगे, तो 3 टू द पावर क्या मिलेगा 1 minus 1, 3 टू द पावर 1 minus 1, 3 टू द पावर 1 minus 1। फिर उसी तरह अगला भी 3 टू द पावर 1 minus 1, 3 टू द पावर 1 minus 1, फिर अगला भी 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus 1 हो गया। अब देखिए यहां पर a टू द पावर 1 का मतलब a और a का मान यहां रख दीजिए, तो क्या मिलेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। चलिए आ जाइए इधर RHS में, तो 3 के पावर 1 minus 1 है, तो 1 minus 1 का मतलब क्या होता है 0, 3 टू द पावर 0 हो जाएगा और आप लोग जानते ही हैं कि 3 टू द पावर 0 बराबर क्या होगा 1, तो ये सारा 1 हो जाएगा, तो लिख दीजिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1। देख लीजिए दोनों पक्ष बराबर है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सत्य है, तो हम लोग क्या लिखेंगे n इक्वल टू 1 के लिए Pn सत्य है। चलिए अब हम लोग चलेंगे दूसरा चरण की तरफ। दूसरा चरण में हम लोग लिखेंगे n इक्वल टू k के लिए, n इक्वल टू k के लिए हमको क्या मिलेगा, इसी समीकरण में जहां जहां n है वहां वहां k कर देना है, आप लोग सभी लोग जानते हैं इस चीज को, तो हम यहां लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा pk such that a to the power k बराबर, इसमें जहां जहां n है वहां वहां k कर दीजिए, तो 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1 और 3 to the power k minus 1। फिर यहां पर 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1, फिर 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1 और 3 to the power k minus 1। ये हमारा पहला समीकरण भी होगा, इसी को हम लोग pk plus 1 में रखेंगे जैसे पहला क्वेश्चन में रखे थे उसी तरह। चलिए तो फिर हम लोग लिखते हैं कि n इक्वल टू k plus 1 पर pk सत्य होगा, pk सत्य होगा यदि, कब होगा, जब इसमें जहां जहां k है वहां k plus 1 रख दीजिए, k plus 1 रख दिए, हम यहां भी रखेंगे तो a to the power k plus 1 हो जाएगा और इधर भी रखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, एक तो क्योंकि सारा तो एक ही अवयव है, एक को समझेंगे, बाकी सबको उसी तरह लिखना है। 3 to the power k minus 1 है, हमको इस a के जगह k plus 1 रखना है, तो 3 के पावर k plus 1 रख देंगे और -1 है तो -1 भी लिख देंगे, तो ये 1 और 1 घट के 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 3 के पावर k, तो यानी कि इसमें हम k plus 1 रखेंगे तो हमको 3 to the power k मिलेगा। हम लोग वही चीज लिख देंगे यहाँ पर 3 के पावर k, 3 के पावर k, 3 के पावर k, फिर उसी तरह अगला भी 3 to the power k, 3 to the power k, 3 to the power k, फिर उसी तरह अगला भी 3 to the power k, 3 to the power k और 3 to the power k।
हाँ, तो अब आप लोग जानते ही हैं कि यही इसका LHS है और ये RHS। इसके बराबर यदि हम इसको सिद्ध कर देंगे तो PK सिद्ध हो जाएगा, और PK जब सिद्ध हो जाएगा तो PN सिद्ध हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहां पर लिखते हैं LHS। LHS में हमको क्या है, a के पावर k प्लस 1। इसको भी घातांक के नियम के अनुसार तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, a टू द पावर k इंटू a टू द पावर 1। 1 नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो a टू द पावर k का मान हमको 1 में प्राप्त है। देख लीजिए a टू द पावर k बराबर कितना है, 1 में, उसको यहां लिखेंगे तो 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1। फिर उसी तरह 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1 और 3 टू द पावर k माइनस 1। फिर अगला 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1 और 3 टू द पावर k माइनस 1। चलिए यहां पर हो गया। अब इंटू में a लिखेंगे, ये वाला, ये a लिख दीजिए, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई में आप लोग जानते हैं कैसे होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और देख लीजिए सारा एक ही चीज है, इसलिए सभी एक ही चीज लिखना है हमको, एक समझ लीजिएगा, सारा एक ही चीज लिखना है। तो चलिए फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में हम गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस इससे इसमें करेंगे 3 टू द पावर k माइनस 1, फिर प्लस इससे इसमें करेंगे 3 टू द पावर k माइनस 1। ठीक है, उसी तरह फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में करेंगे तो यहां लिखेंगे, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में करेंगे तो आगे लिखेंगे, उसी तरह सबको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1। फिर अगला 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1। उसी तरह सबको लिख दीजिए, सब एक ही चीज लिखा जाएगा, 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1। फिर अगला भी 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1। फिर यहाँ 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1। फिर उसी तरह यहाँ भी k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1। सब एक ही चीज लिखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देख लीजिए आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आप लोग समझेंगे, लेकिन नहीं भी समझ में आ रहा है तो हमको बताना है कि हमको समझ में नहीं आया। हम लोग देख रहे हैं कि 3 टू द पावर k को हम 3 बार जोड़े हैं तो 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1 हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1। उसी तरह ये भी होगा 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1। सारा चीज एक ही होगा, यानी कि इसमें जितने अवयव हैं सबको एक ही लिखना है। 3 इंटू k माइनस 1, 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, फिर 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, फिर 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, फिर 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1। चलिए हो गया। अब देखिए इसके पावर 1 है, इसके पावर k माइनस 1 है, दोनों का बेस बराबर है, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर जुट जाएगा। तो पावर जुटेगा तो क्या मिलेगा हमको, इसके पावर 1 है, 1 लिख देंगे, प्लस इसका पावर है k माइनस 1, k माइनस 1 लिख देंगे। तो ये 1 और 1 घट के 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 के पावर k। ठीक है, तो हम अगला स्टेप में यही लिखेंगे। तो हो जाएगा यहां पर 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k। फिर ये भी वही होगा 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k। फिर वही होगा 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k। और हम लोग देख रहे हैं कि इसका RHS हमको मिल चुका है, यहां पर देख लीजिए। तो हम यहां पर लिखेंगे RHS, और हम लोग लिखेंगे कि चूंकि pk प्लस 1 सत्य है तो pk सत्य है, यानी pk भी सत्य होगा इसके साथ साथ।
चलिए अब जब इस सत्य हो गया तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से गणितीय आगमन के सिद्धांत से गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रत्येक n एलिमेंट ऑफ n के लिए Pn सत्य है। हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख चुके हैं। ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत होगा तो बताना है। हम लोग अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो भी गणितीय आगमन सिद्धांत से ही सिद्ध होगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, a बराबर दिया है आपको 3 1 -4 -1। इसमें भी हम लोग वो काम कर लेते हैं, Pn पहले मान लेते हैं। माना कि Pn such that a to the power n equal to 1 plus 2n n minus 4n 1 minus 2n, जहां n जो है वो धन पूर्णांक है, यानी कि प्राकृतिक संख्या होगा। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए पहले लिखेंगे, लिखते हैं। LHS में रखिए, a के पावर 1 हो जाएगा। इधर n का मान रखिए 1 प्लस 2 इंटू 1 होगा, ये माइनस 4 इंटू 1 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 1 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा। यहां पर a का मान रख दीजिए, a के पावर 1 का मतलब a का मान हम लोग ये रख देंगे 3 1 माइनस 4 माइनस 1। उसी तरह इधर भी देखिए 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 4 और ये हो जाएगा माइनस 1। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, तो बराबर है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सत्य है। और तब हम लोग लिखेंगे कि इसलिए n इक्वल टू 1 के लिए Pn सत्य है। चलिए फिर हम लोग लिखेंगे क्या, मालूम है आप लोग को, n इक्वल टू k के लिए n इक्वल टू k के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसी में n के जगह k कर दीजिए, pk such that a to the power k बराबर 1 प्लस 2k k माइनस 4k 1 माइनस 2k। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है। अगला हम लोग को क्या करना है, n इक्वल टू 1 रखना है। फिर हम लोग लिखेंगे यहां पर फिर n इक्वल टू k प्लस 1 पर pk सत्य होगा, pk सत्य होगा यदि इसी में k के जगह k प्लस 1 कर देंगे। तो चलिए देखिए यहां पर k के जगह k प्लस 1 कर दीजिए, यहां भी करेंगे तो हो जाएगा हमारा a टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू, अब यहां देखिए 1 प्लस 2k है, ठीक है, 1 प्लस 2k है ना, इसमें k के जगह k प्लस 1 रखना है, तो k प्लस 1 रखेंगे तो कोष्टक लग जाएगा, k प्लस 1 रख दिए तो क्या मिलेगा हमको 1 प्लस 2k प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2k, तो यहां पर लिखेंगे 3 प्लस 2k। ध्यान दीजिएगा। फिर अगला है हमारा माइनस 4k, माइनस 4k, इसमें k के जगह k प्लस 1 रखना है, तो k प्लस 1 रख दीजिए तो कोष्टक में हो जाएगा, माइनस 4 से गुणा करेंगे तो माइनस 4k माइनस 4 होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माइनस 4k माइनस 4। चलिए अगला k है तो k की जगह k प्लस 1 रख दीजिए केवल। अगला है 1 माइनस 2k, और यहां भी k की जगह k प्लस 1 रखना है, तो कोष्टक में करके प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2k माइनस 2, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 2k।
ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे -1 -2k। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये हमारा LHS हुआ और ये हमारा RHS हुआ। अब इसी को हम लोग सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे LHS a टू द पावर k प्लस 1। घातांक के नियम के अनुसार तोड़िए, a के पावर k इंटू a के पावर 1। ठीक है, a के पावर k का मान हमको मिला है 1 में। देखिए a के पावर k का मान इतना है, ये मान रखिए यहाँ पर 1 प्लस 2k k, फिर है -4k, फिर है 1 - 2k। इंटू में a है, a रख लीजिए। a का देखिए क्या मान है 3 1 -4 -2। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसमें 3 से गुणा होगा, तो 3 से इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3 + 6k, फिर प्लस देंगे, इससे इसमें गुणा हो गया, अब इससे इसमें करेंगे तो -4k। ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां पर हम माइनस कर देते हैं -4k। चलिए हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसमें -4 से गुणा करेंगे तो -4 + -8k, -4 से इसमें गुणा कीजिएगा तो -4 - 8k हो जाएगा, और -1 से इसमें कीजिएगा तो +4k हो जाएगा। ठीक है, अगला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × k 3k, 1 से इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही होगा 1 - 2k। चलिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 से इसमें गुणा होगा तो -4k, -1 से इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा -1 और माइनस +2k हो जाएगा। -1 से गुणा कीजिएगा ना तो -1 × 1 - 2k लिखिएगा ऐसे, तो गुणा कीजिएगा तो क्या मिलेगा -1 + 2k, वही हम लिखे हैं। यहां पर क्या मिला देखिए, तो 3 + 6k - 4k, यानी कि 3 + 2k, 6k - 4k 2k, 3k - 2k, k हो गया k + 1। यहां पर देखिए -4 पहले लिख लीजिए, -8k + 4k कितना हो गया -4k। यहां पर देखिए -4k - 2k, पहले इसको लिख लेते हैं -1, और -4k + 2k कितना हो जाएगा -2k। देखिए तो RHS मेरा मिल चुका है, ये RHS यहां पर मिल चुका है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे = RHS, और वही चीज लिखेंगे जो बाकी दोनों में लिखे थे। क्या लिखे थे कि चूंकि pk + 1 सत्य है तो pk सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से p प्रत्येक, पहले लिख लेंगे प्रत्येक n एलिमेंट ऑफ n के लिए Pn सत्य है। ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि A तथा B सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। तो हम लोग पढ़े हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि यदि कोई आव्यूह ए सिमेट्रिक है तो ए का परिवर्त बराबर ए होगा, ये हम लोग पढ़े हैं। तो चलिए उसी का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, ए के परिवर्त बराबर ए, और बी भी यदि सिमेट्रिक है तो बी के परिवर्त बराबर बी। हो गया। हमको यहाँ पर बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। आप लोग को याद होगा कि जिस आव्यूह को हमको विषम सममित सिद्ध करना होता था उसको हम लोग परिवर्त करते थे, और उसका परिवर्त यदि उस आव्यूह के माइनस के गुणनफल के बराबर मिलता था, यानी कि a बराबर -a, तो a विषम सममित आव्यूह होता था।
उसी तरह यहां पर हमारा अभी दिया है AB माइनस BA, तो लिखेंगे यहां पर क्योंकि AB माइनस BA, इसको हम लोग को विषम सममित सिद्ध करना है। यहां पर दिया है आपको कि सिद्ध कीजिए कि यह विषम सममित अवयव है। तो विषम सममित अवयव सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसका परिवर्त लेंगे। जैसे हम लोग अवयव A को विषम सममित सिद्ध करने के लिए A का परिवर्त बराबर माइनस A लाना होता था, उसी तरह इस टोटल को A मान लीजिए, तो A मानेंगे तो A का परिवर्त हो गया। अब बराबर इसका हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे जो हम लोग पढ़े हुए हैं अवयव में। तो हम लोग अवयव में एक सूत्र पढ़े हैं कि A माइनस B का परिवर्त बराबर होता है A का परिवर्त माइनस B का परिवर्त, ठीक है। तो देखिए A माइनस B के रूप में है, तो A का परिवर्त यानी कि AB का परिवर्त माइनस B का परिवर्त यानी कि BA का परिवर्त, ये हम लोग पढ़े हैं, तो उसका प्रयोग हम लोग कर लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसका सूत्र हम लोग पढ़े हैं कि AB का परिवर्त बराबर B का परिवर्त इंटू A का परिवर्त पढ़े हैं। ये सूत्र हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं। AB का परिवर्त बराबर B का परिवर्त इंटू A का परिवर्त, तो लिखिए यहाँ पर B का परिवर्त इंटू A का परिवर्त, यहाँ पर BA है तो BA लिखेंगे यहाँ पर, तो लास्ट वाला पहले होता है, तो A का परिवर्त इंटू B का परिवर्त हो जाएगा, तो लिखिए माइनस A का परिवर्त इंटू B का परिवर्त, समझ रहे हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर B के परिवर्त बराबर B है, A के परिवर्त बराबर A है, रख दीजिए, तो B हो गया, ये A हो गया, और ये A हो गया, ये B हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि जिस अवयव का हम परिवर्त ले रहे थे वो अवयव हमको बहु प्राप्त नहीं हुआ है, ये वाला यहाँ प्राप्त हुआ है, ये वाला यहाँ प्राप्त हुआ है। इसका मतलब कि माइनस कमन करेंगे तो बराबर आ जाएगा, तो माइनस कमन कर लीजिए, क्या मिलेगा AB माइनस BA। अब देखिए यदि इस टोटल को हम लोग A मानते हैं तो यहाँ पर क्या मिला है, देख लीजिए A का परिवर्त बराबर माइनस A प्राप्त हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यह जो है लिख देंगे, इसलिए AB माइनस BA एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। चलिए ये तो हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमको अवयव दिया है यहां पर B का परिवर्त इंटू AB, यहां पर एक अवयव दिया है B का परिवर्त इंटू AB, सममित अथवा विषम सममित है यदि A सममित अथवा विषम सममित। ध्यान दीजिएगा, A सममित होगा तभी ये सममित होगा, A विषम सममित होगा तो ये विषम सममित होगा, हमको सिद्ध करना है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट हम लोग टिक करते हैं, इसका लिखते हैं जब A सममित अवयव है, जब A सममित अवयव है, ठीक है। तो सममित अवयव है तो क्या मिलेगा, A के परिवर्त बराबर A मिलेगा। चलिए यहां पर आइए, अब हम लोग को इस अवयव को चेक करना है कि इसके सममित पर ये सममित हो रहा है कि नहीं। तो इस टोटल को यदि A मानेंगे तो इसके कोष्टक के पावर में हम लोग परिवर्त लगाएंगे। तो चलिए लिखते हैं कि चूंकि B के परिवर्त इंटू AB का परिवर्त बराबर, देखो इसको दो भाग में हम लोग बांट लेंगे। पहला भाग मेरा हो जाएगा B का परिवर्त और दूसरा भाग हो जाएगा AB, इसका परिवर्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि AB के रूप में आ गया, तो इसको A मान लीजिए और इसको हम B मान लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, AB का परिवर्त, और AB के परिवर्त बराबर क्या पढ़े हैं, B के परिवर्त इंटू A का परिवर्त पढ़े हैं। उस सूत्र का प्रयोग यहां पर कीजिए, तो B का परिवर्त यानी कि AB का परिवर्त, ठीक है। फिर इसका करेंगे तो B का परिवर्त पहले से है और एक और परिवर्त लग जाएगा, ठीक है। चलिए फिर उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, AB का परिवर्त, AB का परिवर्त क्या होता है, B का परिवर्त इंटू A का परिवर्त, और B के परिवर्त का परिवर्त क्या होता है, B पढ़े हैं ना। चलिए इंटू में यहां पर B कर देंगे,
अब यहाँ पर देखिए हमको a सममित अवयव मिला है, यानी कि a के परिवर्त बराबर a, तो उसमें जहां a का परिवर्त है वहां a रख देंगे, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए b के परिवर्त इंटू a इंटू b मिल गया। यानी कि जो अवयव हम यहाँ पर जिसका परिवर्त निकाल रहे थे वही अवयव हमको प्राप्त हो गया यहाँ पर भी। देख लीजिए तो क्या होता है, यदि इस टोटल को हम लोग a माने और तो ये भी a होगा ना, तो a के परिवर्त बराबर हमको a मिला है, तो ये सममित होगा कि विषम सममित, सममित होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इसलिए b का परिवर्त इंटू ए बी सममित अवयव, सममित अवयव है। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट इसका करते हैं, जब a विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव है, तो क्या मिलेगा यहां पर हमको, a के परिवर्त बराबर माइनस a मिलेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं पीछे। चलिए फिर इसी तरह चलिए लेकर के b के परिवर्त इंटू ए बी का परिवर्त, हम लोग को इसी को चेक करना है, सिद्ध करना है कि जब विषम सममित होगा तो ये भी विषम सममित होगा, यानी कि इसके बराबर माइनस में मिलेगा। तो चलिए करते हैं, तो उसी तरह करेंगे जैसे जैसे ये किए थे उसी तरह हम लोग करेंगे इसको भी, ध्यान दीजिएगा। b का परिवर्त इंटू ए बी का परिवर्त कर देंगे, होल परिवर्त, उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे जो उसमें किए थे, तो क्या हो जाएगा, ए बी का परिवर्त इंटू बी के परिवर्त का परिवर्त। यहाँ पर सूत्र का प्रयोग कीजिए, b का परिवर्त इंटू a का परिवर्त और b का परिवर्त इंटू परिवर्त क्या होगा, b। अब देखिए a के परिवर्त बराबर माइनस a मिला, यहाँ पर माइनस a रखेंगे हम लोग, तो रखिए b के परिवर्त माइनस a इंटू b बराबर क्या मिल जाएगा हमको, माइनस b के परिवर्त इंटू ए बी। देख लीजिए जिसको हम लोग चेक कर रहे थे वो सेम चीज यहाँ पर मिला है, लेकिन चिन्ह बदल गया है, माइनस मिल गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए b के परिवर्त इंटू ए बी एक विषम सममित अवयव है। लेकिन ये विषम सममित अवयव कब है, ऊपर हेडिंग दिया जा चुका है, जब a विषम सममित है, जब a विषम सममित है तभी ये विषम सममित है, जब a सममित है तो ये सममित मिला हुआ है।